Hello everyone, I am Chronicler Vinima, welcoming you all to this channel where we will complete history of class 12th. Let us begin with very first chapter, that is bricks, beads and bones. इस चैप्टर में हम एक सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे जिस सिविलाइजेशन का नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन वर्ड से याद आ रहा है कि वर्ल्ड की सबसे पहली सिविलाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, जिस सिविलाइजेशन में हमने इनकी सिटीज़ को जाना था, मेसोपोटामिया की राइटिंग कौन सी थी ये देखा था, इनकी लैंग्वेज के बारे में जाना था, कल्चर के बारे में जाना था. याद है? बहुत बढ़िया. नहीं भी याद है तो भूल जाओ. इस चैप्टर में हम एक अलग सिविलाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं जो सिविलाइजेशन इंडिया की ज़मीन पे थी. भारत की ज़मीन पे सबसे पहले सिविलाइज्ड होके लोगों ने इसी टाइम पे सिविलाइज्ड होके रहना इसी टाइम पे लोगों ने शुरू किया था. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि ये जो वर्ड है हड़प्पा, इस वर्ड का मतलब क्या है? समझ नहीं आ रहा, अजीब सा वर्ड है. इस वर्ड को समझने के लिए आपको टाइमलाइन में लेके चलते हैं 1853 में. इनके पास नाम है इनका अलेक्जेंडर कनिंघम. इस टाइम पे इंडिया में अंग्रेज़ों का रूल चल रहा था और यहाँ पे एक इंग्लिश मैन को एक सील मिली और ये सील ले जाके इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया. अलेक्जेंडर कनिंघम को ही क्यों दिया? क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे और इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है. देखो लर्निंग पॉइंट्स हैं, साथ साथ हाईलाइट करते चल रही हूँ, MCQs हम दिमाग में डालते चलेंगे. ठीक है, चलिए. तो ये सील है जो लाके दे दी गई अलेक्जेंडर कनिंघम को. और अब यहाँ क्वेश्चन आता है अलेक्जेंडर कनिंघम के पास कि वो ये समझें कि ये सील किस कल्चर से बिलोंग करती है. अच्छा, वर्ड आ गया कल्चर, तो इसका मतलब भी समझ लेते हैं. कल्चर का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्टाइल की आपको मिलने लगे, मतलब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल एक ही जगह पे सेम टाइम पीरियड में अगर हमें मिलने लग जाती हैं तो ये इंडिकेट करता है साफ साफ कि इस जगह पे जहाँ पे ये सब मिला है पुराने टाइम पे कोई ना कोई सिविलाइजेशन या कोई ना कोई कल्चर ज़रूर था जिसे हमें क्लोजली ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है. ठीक है, और यहाँ पे भी आगे यही होगा. ये जो सील मिली अगर आप समझ जाएंगे तो पता लगेगा ये किस सिविलाइजेशन से है. वापस से चलते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम के पास. अब अलेक्जेंडर कनिंघम सोच में पड़े हुए हैं कि ये सील कब की है. ध्यान से देखोगे अगर इस सील को तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ एनिमल मोटिव बने हुए हैं और कुछ लिखा हुआ है जो कि हमें लिखा हुआ बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है क्या लिखा है. सेम अलेक्जेंडर कनिंघम को भी बिल्कुल समझ नहीं आया. इन्होंने इस सील को बता दिया गंगा वैली सिविलाइजेशन का, जिसका टाइम पीरियड था 1500 से 500 BC. और इन्होंने इसे जिस टाइम पीरियड का बताया हमने भी उसे वही मान लिया. डायरेक्टर जनरल कह रहे थे इसलिए हमने मान लिया. पर ये सील इस टाइम पीरियड से भी 1000 साल और पुरानी थी, जिसका अंदाज़ा अलेक्जेंडर कनिंघम को बिल्कुल नहीं लगा. सिर्फ इन्हीं को नहीं, इस टाइम पे इंडिया में और किसी को भी नहीं पता था कि गंगा वैली सिविलाइजेशन से पहले भी कोई टाइम पीरियड या कोई सिविलाइजेशन इंडिया में थी. हम यही मानते थे कि यही एक सिविलाइजेशन है गंगा वैली सिविलाइजेशन, जहाँ से हमने सिविलाइज होकर रहना शुरू किया. गंगा वैली सिविलाइजेशन क्या थी? गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में जो ज़मीन है, जो भी जगह आती है, गंगा यमुना दोआब इन्हें कहा जाता है, यहाँ पे लोगों ने सिविलाइज्ड होकर रहना शुरू किया था. ऐसा हम भी मानते थे. पर हमें पता लगा इस टाइम पे, अब आगे हमें पता लगा कि 1000 साल और पुरानी यहाँ पे एक सिविलाइजेशन है. अच्छा, इसी के साथ एक बात, अगर आपको बार बार ये टर्म आने वाले हैं BCE, CE, AD, ये अगर टर्म्स आपको समझ नहीं आते हैं तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के डाली है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा. हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए. चलो कहानी में अब वापस चलते हैं पाकिस्तान में. पाकिस्तान में रावी रिवर के पास एक गांव था. इस गांव का नाम था हड़प्पा. ठीक है, ये जो गांव है इस गांव का नाम है हड़प्पा. अब इस गांव में उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल था. इस गांव में
रेलवे का काम चलवाया जा रहा था, ठीक है, रेलवे लाइंस बन रही थी, रेलवे का काम यहीं से पास में निकल रहा था। और यहाँ पे देखा गया कि खुदाई करके लोग ज़मीन के नीचे से ईंटें निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ज़मीन के नीचे से ईंटें कैसे मिल रही है। ज़मीन के नीचे से मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी भी मिल रहा है तो वो एक आम बात है, पर ईंट हमेशा से एक मैन मेड चीज़ है। यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ईंटें मिलना इंडिकेट कर रहे हैं कि ज़मीन के नीचे कुछ ना कुछ है। यहाँ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लोग अपना आराम से काम कर रहे थे, ज़मीन से ईंटें निकाल रहे थे। पर जब ये बात ASI क्या, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तक पहुँची तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पूरे एरिया को सील कर दिया और यहाँ पे अपनी एक टीम भेज दी, पूरी की पूरी टीम को लगा दिया गया। ज़मीन के नीचे से ये पूरा एक स्ट्रक्चर निकला। इस टीम को लीड कर रहे थे दयाराम साहनी। 1921 में ये काम हो रहा था। देखो पॉइंट्स फिर से हाईलाइट करते चल रहे हो, लर्निंग पॉइंट्स जो हैं ये दिमाग में डालते चलते हैं। और 1922 में इसी के अगले साल राखालदास बनर्जी ने भी एक एक्सकवेशन किया पास में ही हड़प्पा के, और उन्हें भी सेम ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर देखने मिला, ठीक है। हड़प्पा की लोकेशन देख लीजिए, अभी के टाइम पे पाकिस्तान में जा चुके हैं। सबसे पहला एक्सकवेशन इसी जगह पे हुआ था और इसके बाद जो दूसरा एक्सकवेशन हुआ है मोहनजोदारो का, वो इस जगह पे हुआ है राखालदास बनर्जी ने जो किया था। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा का एक्सकवेशन, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो का। और जब आसपास और काम होने लगा तो इतनी दूर में फैली हुई एक सिविलाइजेशन हमें मिली। देखो कोई भी सिविलाइजेशन अचानक से नहीं बनती, पहले इसका स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे ये डेवलप होना शुरू होगी, ठीक है, अच्छे फेज़ में जाएगी, और फिर धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब सिविलाइजेशन ख़त्म होने लगेगी। हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ भी सेम है। पहले ये सिविलाइजेशन अपने अर्ली फेज़ में होती है, फिर अपने मैच्योर फेज़ में जाती है जब डेवलप होगी, और फिर अपने लेट फेज़ में जाएगी जब ये एंड हो जाएगी, ठीक है। अर्ली में लोगों ने जस्ट रहना शुरू किया, मैच्योर में बहुत अच्छे से फैल गए, और लेट में ख़त्म होने लग गए। इस चैप्टर में क्लास 12th में हमें सिर्फ मैच्योर फेज़ के बारे में पढ़ना है, बाकी सभी फेज़ को डिटेल में नहीं देखना है। क्लास 12th की फर्स्ट एपिसोड में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखा। चलो एपिसोड एंड करने से पहले एक बार जितने भी पॉइंट्स हमने समझे उसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ASI फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम, इनको सील ला के दी गई 1853 में, याद रखना है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सकवेशन किया गया 1921 में बाय दयाराम साहनी। देन इसी के अगले साल पास ही में एक एक्सकवेशन और किया गया 1922 में, और ये एक्सकवेशन किया मोहनजोदारो ने। इस सिविलाइजेशन को हम एक नाम से और जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये पूरी सिविलाइजेशन एक रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के पास बसी हुई है। रिवर का नाम है इंडस। तो एग्जाम में किसी भी नाम से आए, हमें पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही सिविलाइजेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज ऑन मंडे। टिल देन, बाय बाय।